बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि कहाँ है वो इसहाक़ डार साहब, कहाँ है वो जो तजर्बाकार हुकूमत इस मुल्क पर मुसल्लत की गई हैंडलर्स की जानिब पे PDM की शक्ल में, कहाँ है वो आकिल दानिश जो इस मुल्क को बचाने का, महंगाई को बचाने का, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का, इसकी इकॉनमी को तबाह होने से बचाने का बार बार रोना पीटते थे धरनों में जाकर, जलसों में जाकर। कहाँ है अब वो फजलुर रहमान साहब जब पाकिस्तान 80% डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर ठहरा है? कहाँ नज़र आते हैं वज़ीर ख़जाना साहब? ये जब लाए गए थे बाहर से, लंदन से, जब ये इसहाक़ डार साहब वापस आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब को चेंज करके, इनको जब लाया गया था, इसहाक़ डार साहब आ गए, तजर्बाकार आदमी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कौन से कहना चाहता हूँ, ये मत भूलिएगा हैंडलर्स को जिन्होंने इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया, इस PDM को। और दूसरी बात, ये जो केस है खान साहब की वाच वाला, ये दरअसल इंटेंशन डाइवर्ट है, आपके जो तवज्जो है वो हटाई जा रही है, क्योंकि डेली में वो जो केस है ना खान साहब का वाच वाला, वो बनता ही नहीं। वो खान साहब ने टोटल जो था ना आईनी शक्ल में किया, कानून के मुताबिक किया। उन्होंने आपको इसमें इस कदर लगाया कि आप डिफ़ॉल्ट होने से बचें, और जो शहबाज शरीफ ने उधर डेली मेल का जाके जुर्माना पेश करना है, उधर जाकर आपकी तवज्जो हटाई जाए, इसको मज़ीद बेइज्जत होने से हटाया जाए, बचाया जाए। ये टोटल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की गेम थी। पहले ये थकते नहीं थे कि हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम फलां कर लेंगे। और उसके अलावा आई थिंक मैं देख रहा था कि IMF ने पाकिस्तान को मज़ीद जो इन्होंने कहा कि 251 अरब रुपए हम लगा, 251 अरब रुपए टोटल ये तखमीना है मुल्क में जो तबाही कारियाँ हुई हैं, और 164 या 160 अरब से ऊपर का ये इन्होंने कहा हम लगा चुके हैं। कल इमरान रियाज खान साहब ने चैलेंज किया इनको कि ये 1 रुपया भी नहीं लगाया इन्होंने कहीं पर जाकर, ये 5% साबित कर दें इन्होंने लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं IMF को, इंटरनेशनल इदारों को, कि हमने पैसे लगा दिया, 164 अरब रुपया लगा दिया है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि मैं एक एक इदारे का जाकर देख रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं लगाया। ये इमरान रियाज खान साहब को सलाम है, सल्यूट है कि उन्होंने 1572 घर अभी तक तामीर कर लिया मुख्तलिफ सूबों में जाकर। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, ये सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं बाहर से जाकर। झूठ बोलते हैं, ये 1 रुपया भी नहीं लगाया इन्होंने। और वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आ जाती हैं, सुबह आकर बैठ जाती हैं कि इमरान खान साहब के जलसे में आवाम ही कितनी है, फलां लोग कितने थे, ये कितने थे, फलाप हो चुका है, इतना छोटा सा ये जलसा है, अवाम नहीं है। अब मैं इनकी हालत आपको बता दूं, PTV न्यूज़ था आई थिंक, दिफाई वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और टोटल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंदे देख रहे थे आई थिंक 5 या 6 मिनट हो चुके थे, 5 बंदे देख रहे थे, और 5 मिनट से वो बंदा भी शामिल था जो टोटल 5 बंदे इनको देख रहे थे। यहाँ पर फवाद चौधरी को बिठा दें, इमरान खान साहब को बिठा दें, असद उमर साहब को बिठा दें, शाह महमूद कुरैशी साहब को बिठा दें, एतजाज़ अहसन साहब को बिठा दें, पता लग जाएगा, आवाम देखती है उनको। ये बैठी है मरियम औरंगज़ेब और 5 बंदे देख रहे हैं, ये जो दूसरों को कह रहे हैं कि उनके जलसे में आवाम नहीं होते, बात करते हैं ये लोग, इनको कुछ देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि पता है इन्होंने आकर बैठ कर दोबारा वही झूठी कहानी शुरू कर देनी है। फिर अब इन्होंने बयान दिया हमारी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ वो बात करते हैं, अगर कोई कहीं पर झूठ बोलेगा तो हम तो बताएंगे कि भाई हाँ वहाँ पर झूठ बोला गया है। अगर इमरान खान साहब बोलेंगे तो हम उनको वहाँ पर भी कहेंगे। हमने इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया था शेख रशीद साहब वाले मामले पर कि उनको नहीं लगाना था, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाले मामले पर हमने उनको किया था। फिर क्रिटिसिज्म सिर्फ इमरान खान साहब पर लागू नहीं होता, वो फिर क्रिटिसिज्म लागू होगा तो PTI पर भी होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी होगा, पाकिस्तान PMN पर भी होगा। अब इन्होंने कहा कि इमरान का लॉन्ग मार्च, वर्क फ्राम होम, इन्हें कोई गोली नहीं लगी, खुदा का वास्ता भाई कोई गोली नहीं लगी। उस बंदे ने अपने निशानात दिखा दिए अपनी टांगों पर कि भाई मुझे इतना गोली लग चुकी है। किस यार, इनकी जो ड्यूटी है ना मरियम औरंगज़ेब साहब की, बहुत बड़ी ड्यूटी है। इनको स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जाए जी जनाब पढ़ दें, बेचारी खुद भी दिल में सोचती होंगी कि इतने बड़े झूठ बोल देती हूँ मैं दिन में। अल्लाह की शान है बस, और क्या है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, बाकी जो अरशद शरीफ शहीद भाई के हवाले से एक बात है कि जो कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को मनसूबाबंदी के तहत वाक़या करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब, उनके कत्ल को उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत ये कत्ल हुआ है, अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आनी है। ये जब एक दिन पता लग गया कि जिसने ये किया है तो उसका बचना जलालत की हद करेंगे उसके साथ, हम उसको आखिरी हद तक सजाए मौत तक दिलवाने तक जाएंगे, सजा दिलवाएंगे।
क्या है, पाकिस्तान में जो कोई बोलने लगता है फिर उसकी ज़बान बंद कर दी या फिर उसकी ज़िंदगी ही बंद कर दी जाती है, जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब। ये क्या समझते हैं, ये दरअसल जो केस था वाज केस वाला, वो अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से भी इंटेंशन डाइवर्ट के जुमरे में आता है, नथिंग एल्स। ये मैंने आपको पहले बता दी। अब मैं बताऊं, जो मार्टिन मायूटन जिना ने कहा है कि कत्ल से अंदाज़ा होता है कि सहाफ़ी पर नज़र रखी जा रही थी ताकि इन पर हमला सही मौका मिले। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को कैसे मालूम हुआ कि अरशद शरीफ उसी वक्त एक मखसूस इलाके में मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि कीनिया की पुलिस ने कत्ल को गलत शनाख्त के पीछे छुपाया क्योंकि इसके लिए कोई मुसद्दका सबूत मौजूद नहीं थे। एक तो आपने ये बात दी क्योंकि इसके कोई मुसद्दका सबूत नहीं थे। अब ये बात मैंने आपको पढ़ के सुना दी। उन्होंने सारा इसको मतलब प्रोपेगेंडा करार दे दिया है, मनसूबाबंदी में ले गए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वाच केस इमरान खान साहब का लाया गया या आपकी इंटेंशन डाइवर्ट के लिए कि आपकी तवज्जो हटाई जा सके शहबाज शरीफ के डेली मेल केस से, मुआशरत की होने वाली तबाही से जो कि 80% डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, खुदा ना खास्ता हो गया तो, और दूसरा अरशद शरीफ शहीद भाई के केस से आपकी तवज्जो हटाई जा रही है। डेली मेल का जो केस है ना, वो सॉरी वाच केस है, वो खान साहब पेमेंट करके ले चुके हैं। अब वो पेमेंट करके कानून के मुताबिक लेकर आगे जिसको बेचे, और उमर ज़हूर नामी शख्स को बेची नहीं, उमर इन्होंने किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, और उसने जाके इस उमर ज़हूर को जाकर बेची थी। आई थिंक तीसरे या चौथे वास्ते से उसको मिली है। आपकी तवज्जो हटाई जा रही है अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से। डेली मेल जो शहबाज शरीफ जुर्माना देने जाएगा अभी, और उसके हवाले से बाकी ये जो केस है डेली मेल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, और अरशद शरीफ, इनको भूलना नहीं है कौम, आपने इनको पीछे लगना है। अब हमने इनको माफ़ नहीं करना। अब हमने इन्होंने जो हमारी इकॉनमी का सत्या, अब एक और काम चेक करें कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इजहार यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। लो जी, कर लो गल्ला। हम पाक आर्मी के ख़िलाफ़ हैं क्या? हम आर्मी के ख़िलाफ़ बाहर निकले हुए हैं, या पाकिस्तानी कौम आर्मी के ख़िलाफ़ हो गई है, या जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी पब्लिक ये इमेज पेश किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के मीन्स एक टोटल आर्मी के इदारे के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कब कोई बात की? अगर वो किसी एक बंदे का नाम ले देते हैं वो तो टोटल इदारे के खिलाफ बात हो जाएगी, वो पूरे इदारे की इज्जत पर बात आ जाएगी। हर इदारे में कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं, सियासत में होते हैं, अदलिया में होते हैं, फिर उसमें आर्मी में होते हैं। फिर ये क्या सीन है कि आप टोटल एक बंदे पर बात कर रहे हैं तो वो टोटल आर्मी पर बात हो जाती है? किस कदर की आप मुनाफिकत कर रहे हैं। अब फिर कौमी असम्बली में आपने करारदाद पेश कर, ये करारदाद तब पेश होनी चाहिए थी जब मखसूस तबके या पार्टी आर्मी के खिलाफ होती, जब पब्लिक आर्मी के खिलाफ होती तो बाकी पब्लिक को निकाला जाता। अब आर्मी के लिए आप जलसे निकालने लगे छोटे छोटे बच्चों के। अब क्या इमेज पेश करना चाहते हैं आर्मी को कि पब्लिक आपके खिलाफ हो गई है, कि कुछ पब्लिक निकाली गई है, या पाकिस्तान का पार्लियामेंट की एक सबसे बड़ी जमात आपके खिलाफ थी, आपने आपके हक में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर दी। पागल बना के रख दिया आवाम को आपने। खुदा का खौफ ही नहीं है यार। बाकी मैंने आपको और ख़बर देता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती का अमल है वो पीर से शुरू होगा। ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं बल्कि वो अगले व्लॉग में आ जाता हूँ। ये टोटल जो वाच वाले इशूज़ हैं, ये पैसों वाले वाच वाला इशू था, उससे मुताल्लिक़ मैं बात अगले व्लॉग में करूँगा। आज इस वीडियो तक के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।